हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1801 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। ए भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंहली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था, याद रखना। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 1863 ईस्वी में सबसे पहली भूमिगत रेल बनी थी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन में, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। अल हिलाल का
संपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? तो शोक कहा जाता है, याद रखना। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। कपास को क्या कहा जाता है? तो उजला सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन है? संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मयूर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मयूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार संबंधी कानून बना था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या माना जाता है, तो प्राण माना जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मैगलेन समिति कब बनाई गई। मैगलेन समिति कब बनाई गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1914 ईस्वी में मैगलेन समिति बनाई गई थी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में क्या हुआ था, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का आरंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का क्या नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है, तो उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, इन तीनों को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बारदोली, याद रखना। ए भी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
किसानों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसानों पर क्या हुआ था, तो 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिंदरी कहाँ स्थित है। सिंदरी कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके यहाँ हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए।